जन्म कुंडली के उपाय जो भी किए जाते हैं वो इस डायबिटीज की गोली की तरह है। जब तक आप इस गोली को खाते रहोगे स्वस्थ रहोगे, और जिस दिन आपने ये गोली नहीं खाई उसी दिन आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी दोस्तों। लेकिन जो परहेज है वो उस सुरक्षा कवच की तरह है कि जिसको अगर आपने किया तो आपको कभी डायबिटीज होगी ही नहीं। या जिन लोगों को डायबिटीज है और वो डायबिटीज की गोली लेते हैं लेकिन साथ साथ परहेज भी करते हैं, उनकी डायबिटीज संतुलन में रहती है। जन्म कुंडली के उपाय भी कुछ इस प्रकार से ही काम करते हैं। मेरे पास जितने भी लोग कुंडली दिखाते हैं उनमें से 90% लोगों का कहना है कि हमारा सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, मंगल खराब है। और हम भी कुंडली देखते हैं तो देखते ही हैं कि हाँ ये ग्रह खराब है। लेकिन सच्चाई अगर आप जानेंगे तो वो ये है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ये सारे के सारे ग्रह कुंडली में खराब नहीं होते, हमारी आदतों को खराब करते हैं। और जो हमारी आदतें हैं, हमारी हैबिट्स हैं, जब वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं इन ग्रहों के प्रभाव की वजह से, तो उसके बाद हमारे जीवन के अंदर दुख तकलीफें आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब आप कहेंगे बात तो वही हो गई, ग्रह खराब था इसलिए हमारी आदत खराब हुई। अरे भाई, जन्म कुंडली दिखाने का पर्पस तो यही होता है कि हमें पता चले कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। और ग्रह खराब होने के बाद आपको पता चल गया कि भाई मान लीजिए कि आपका ना शनि खराब है, और शनि खराब होने के बाद आपने उपाय मांग लिया, उपाय भी आपको दिया गया, आप उपाय भी कर रहे हो, लेकिन शराब पीने की आदत नहीं छूट रही, तो शनि कैसे ठीक रह सकते हैं आपके? मैं आपको आज बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि वहां पर अगर ग्रह बैठा हो तो वो खराब फल देगा। तो आपको उसका उपाय करने की जगह बचाव करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, यदि आपने बचाव करना शुरू कर दिया तो वो ग्रह हमेशा आपको शुभ फल देता रहेगा, चाहे वो कुंडली में कैसा भी खराब क्यों ना बैठा हो। बस इतनी सी बात समझनी होती है। हम अपनी आदतों को तो सुधारना नहीं चाहते, बस अपनी कुंडली के ग्रहों को सुधारना चाहते हैं। पिछले जन्म में, अभी पिछला जन्म मैंने क्यों कहा उसको समझिए। मैंने पिछला जन्म इसलिए कहा क्योंकि जन्म कुंडली एक वचन नहीं बहुवचन है। हमारे अब तक जितने भी जन्म हो चुके हैं उन सब की कुंडली आज की जन्म कुंडली होती है। और जो जन्म कुंडली आप लोग दिखाते हैं किसी ज्योतिषी को, वो इस जन्म की जन्म कुंडली नहीं होती, वो पिछले जन्म के कर्मों की कुंडली होती है, जो कि इस जन्म में आपके कर्मों के अनुसार जो पिछले जन्म में किए थे फल दे रही होती है। और इस जन्म में आप जो आप कर्म कर रहे होते हो, इन कर्मों से आपके नए जन्म की कुंडली तैयार हो रही होती है। अब आपने किसी ज्योतिषी को जो अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा भाई ये वाला ग्रह आपको खराब फल दे रहा है, तो आपको उस ग्रह के उपाय के साथ साथ उस ग्रह का बचाव भी करना चाहिए। जब आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो फिर आपको किसी उपाय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए जो एक बार करने पर ही हमेशा के लिए हमारे ग्रह को ठीक कर दे। बहुत सारे लोग तो मैंने ये कहते हुए सुने हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दो कि 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएं। भाई, आप अच्छे कर्म बुरे कर्म करो और उपाय कोई ऐसा मिल जाए कि सारे के सारे ग्रह ठीक हो जाएं, नहीं हो सकता। यह कुदरत की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें कोई ज्योतिषी या कोई भी व्यक्ति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो सभी के ऊपर होता है, चाहे वो एक एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी आदतों को ठीक करिए, जो कि आपके ग्रह आपकी आदतों को खराब कर रहे हैं। कोई भी चंद्रमा, कोई भी शनि, कोई भी मंगल ऊपर से उतर के नीचे नहीं आता कि जो आपको हाथ पकड़ के ले जाता हो कि चलिए साहब, मैं आपकी कुंडली में खराब हूं, आपको आज मैं खराब फल दूंगा। वो आपको ऐसे माहौल में रखेगा, ऐसी आपकी हैबिट्स बनाएगा जिसमें रह करके आप दुख या सुख भोगेंगे। तो सबसे पहले मैं आज बात करने जा रहा हूं कुंडली के अंदर ऐसे कौन कौन से ग्रह होते हैं जो जहां बैठे हो वहां पर वो आपको कुछ खास आदत देंगे। अगर आपने वो नहीं किया तो आप उनके बुरे प्रभावों से बच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा मुहूर्त चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जन्म कुंडली के लगन की बात करते हैं। यदि जन्म कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे लोगों को कतई भी भूल कर भी अपना पैसा ब्याज पर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि लगन में चंद्रमा होता है और ब्याज बट्टे पर पैसा देते हैं, या फिर दूध का व्यवसाय करते हैं। निश्चित तौर पे वो अपने चंद्रमा को खराब कर लेंगे और उसके बाद उनकी जिंदगी में तकलीफें भर भर के आएंगी।
अब आप चेक कर लीजिएगा आपका चंद्रमा लगन में है तो। इसी हिसाब से जन्म कुंडली के दूसरे घर में यदि किसी का शुक्र बैठा हो और वो व्यक्ति यदि अपने घर में अथवा मंदिर में जाकर के देसी घी का दिया जलाने लग जाए या कपूर जलाने लग जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पैसों में खुद ही आग लगा रहा है, अपने नोटों में, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, धन है। और जब वो देसी घी का दिया जलाएगा या कपूर जलाएगा तो अपने ही नोटों में आग लगाने जैसा माना जाता है और यहां से उसका शुक्र खराब हो जाता है। वहीं पर यदि चंद्रमा जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों तो यदि आप घंटा या घंटी पूजा में बजाते हैं अपने घर के अंदर तो ये आपके घर में कलेश का कारण बन जाती है। वहीं जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि राहु देवता बैठे हों तो ये आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उस ऊर्जा से कि किसी के जीवन में कोई घटना घटने वाली होगी और आपको पहले से पता चल जाएगा उसके बारे में। आप उसको कहेंगे तेरे जीवन में ऐसा होने वाला है और उसके जीवन में वो घटना हो जाएगी, या आपके ही जीवन में होने वाली घटना का आपको पहले से आभास हो जाएगा, या आपको ऐसा महसूस होगा मैंने तो ये चीज पहले देखी है। और आपने अगर इसको दूसरों को बताना शुरू कर दिया तो ये शक्ति आपके पास से चली जाएगी। तो इसका भी परहेज करिए, नहीं बताना है किसी को। इसी तरह से जन्म कुंडली के चौथे घर में यदि चंद्रमा बैठे हों और ऐसे में यदि हम दूध और पानी ये बेचने लग जाएं, इसका व्यवसाय करने लग जाएं, इसका पैसा लेने लग जाएं, तो निश्चित तौर पे ये चंद्रमा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगी जो कि चंद्रमा से रिलेट करती हैं। पांचवें घर के अंदर, अब ये पांचवा घर है, पंचम भाव के अंदर यदि राहु बैठ जाए और राहु बैठ जाने के बाद में यदि आपने अपनी जुबान को गंदा कर लिया, यानी कि आपको गाली दे करके बोलने की आदत है, ठीक है ना, आपको हमेशा क्रोध में रहने की आदत है, आपको हर बात अलग तरीके से बोलने की आदत है, तो ये राहु आपका और ज्यादा खराब फल में चला जाएगा और फिर यही राहु आपको नेगेटिव फल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, यदि छठे घर के अंदर, छठे भाव के अंदर यदि शनि विराजमान होकर के बैठे हो और यदि आपको चमड़े से बनी हुई, लेदर से बनी हुई चीजें पसंद है, जैसे कि पर्स, जूते, चप्पल, अगर आप इन या बेल्ट, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये शनि आपका नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव शनि होने के बाद में आपको भर भर के तकलीफें देगा। जन्म कुंडली के सातवें घर में यदि बृहस्पति बैठे हों और आपको कपड़े दान करने की आदत है, यानी कि आप अपने खुद के पहने हुए कपड़े या फिर आप गिफ्ट में लोगों को अक्सर कपड़े गिफ्ट करते हैं, कपड़े देते हैं, तो आपका बृहस्पति यहां पर बुरे फल देना शुरू कर देगा और साथ में आपका शुक्र भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपको धन दौलत पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और कहा तो ये भी गया है कि खुद के शरीर पे कपड़े नहीं बचते, यानी कि इतनी गरीबी आ जाती है। जन्म कुंडली के अंदर आठवें घर में यदि राहु विराजमान होकर के बैठे हों और हमें शराब पीने की लत लग जाए, जुआ खेलने की लत लग जाए, तो यकीन मानिए ये राहु हमें तबाह करके छोड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर नवे घर के अंदर यदि शनि विराजमान होकर के बैठे हों और फिर उसके बावजूद भी हमें वाहन खरीदने का शौक हो और हम 3 से ज्यादा वाहन खरीद लें, तो वो वाहन हमारे दुख का कारण बन जाता है। हमें हमेशा 3 वाहन रखने चाहिए, 3 जो है गाड़ियां रखनी चाहिए, इससे ऊपर हमें गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए अगर शनि 30 जो है नवे घर के अंदर हो। यदि जन्म कुंडली में शनि 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि उस व्यक्ति ने अपने 52 साल की उम्र से पहले मकान का निर्माण कर लिया तो फिर उसका जो काम काज है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही बात लागू होती है जन्म कुंडली के 5वें घर में। अगर पंचम भाव में भी शनि बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी मकान नहीं बनाना चाहिए। जन्म कुंडली के 11वें घर के अंदर यदि चंद्रमा विराजमान होकर के बैठे हों तो ऐसे इंसान को हमेशा अपनी मां से ताल्लुकात बनाकर रखने चाहिए और सिर्फ मां से ही नहीं, खास करके अपने पूरे परिवार के साथ उसको अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। वो अपने परिवार के साथ में झगड़ा ना करे और सबके साथ मिलजुल कर रहे। यही बृहस्पति यदि कुंडली के 11वें घर के अंदर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का साथ हमेशा लेना चाहिए, पिता के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली के अंदर इसी 11वें घर के अंदर यदि सूर्य बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा उसको भर भर की समस्याएं होंगी। और सूर्य जब कुंडली के 11वें घर में हो तो ऐसा इंसान अगर अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध स्थापित कर ले तो फिर उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुंडली के 12वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा के बैठने के बावजूद ऐसा व्यक्ति कभी भी सेविंग्स करने के बारे में ना सोचे, जो भी पैसा आता है उसे उड़ा देता है,
तो यकीन मानिए एक वक्त ऐसा भी उसको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर जब वो पैसे से बिल्कुल नील हो जाएगा, उसके पास कोई धन दौलत नहीं बचेगी। और ऐसे लोग महसूस भी करते हैं कि एकदम तो उसके पास बहुत पैसा होता है और कभी कभी उनके पास कोई पैसा नहीं होता। शुक्र कुंडली के 12वें घर में बैठे हो और आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने जीवन साथी का ख्याल नहीं रखते और उसके साथ में बदसलूकी करते हैं, उसको दुखी रखते हैं, तो लक्ष्मी आपसे रूठ जानी है। जन्म कुंडली के इसी भाव के अंदर यदि राहु विराजमान होकर के बैठे हों तो ये आपकी रात की नींद को गायब कर देते हैं। और ऐसे में यदि आपको शराब पीने की आदत हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या, 100% आपको एक वहम भी पैदा हो जाएगा कि आपके शरीर में कोई रोग लग गया है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफें आ रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बुध कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठ जाए तो व्यक्ति को अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है, वो हमेशा कटा कटा रहता है दूसरे लोगों से। तो ऐसे में आपको लोगों की संगति करनी चाहिए, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। दोस्तों, ये आदतें अगर आप बदल लेते हैं तो आप पाओगे कि आपके जीवन में खुशहाली आने लगी है। सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होता, उपाय के साथ साथ बचाव भी बहुत बड़ी चीज होती है। और यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं एक बात और आपसे कह करके इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि यदि आप चाहते हो कि मैं एक एक ग्रह का 12वें घर के अंदर क्या क्या बचाव होता है, यदि उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मैं बताऊंगा कि कुंडली में चंद्रमा पहले घर से लेकर 12वें घर तक बैठे हो तो किस किस बचाव का ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सभी नवग्रहों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। यहां तक वीडियो देखा है तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।